हेमंत जी, सैम पित्रोदा ने कौन सा गलत सवाल पूछ लिया था? उन्होंने यही तो कहा था कि क्या सरकारों का काम मंदिर बनाना है या सरकारों का काम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है? इतनी बीजेपी बौखला क्यों गई है हेमंत जी सैम पित्रोदा के एक जरा से सवाल से? संजय जी, सैम पित्रोदा ने जो कुछ कहा है वो तो सबके सामने है, लेकिन जो मंदिर समर्थक और खासकर जो संत कहे जाते हैं वो वे लोग क्या कह रहे हैं, उनको जरा सुन लीजिए कि क्या कहते हैं। मैंने 3 संतों को सुना, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि ये सैम पित्रोदा को, जो कि भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो उनके बारे में कह रहे हैं कि ये मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हुए हैं और ये नर पिशाच हैं, ये राक्षस हैं, तमाम तरह के राक्षस हैं, नर पिशाच हैं और इस तरह की। और वो कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी तो कांग्रेस की देन है और इस देश में महंगाई और बेरोजगारी कब नहीं रही है, और भाजपा श्री राम की कृपा से सरकार में है और जो लोग श्री राम का विरोध करते हैं, मंदिर का विरोध करते हैं, उनका सत्यानाश हो जाता है और इसीलिए कांग्रेस का ये हाल है। ये संत लोग कह रहे हैं। अब बताइए कि जब ये कहा जाता है कि इस देश के राजनीतिक जीवन में जो इन तथाकथित संतों का जो दखलंदाजी जो बढ़ी है और उसका जो असर दिख रहा है, आप बताइए कि जो तथाकथित जो धर्म संसद हुआ उसमें क्या क्या नहीं कहा गया। किसी ने, प्रधानमंत्री जी ने कोई आपत्ति उसमें दर्ज नहीं, उसको लेकर नहीं दर्ज कराई, बीजेपी के किसी बड़े नेता ने नहीं दर्ज कराया। तो इनका जो पूरा घालमेल है, संत इनके जो है वो कांग्रेस को गालियां देंगे, जो मंदिर पर सवाल उठाना तो छोड़ दीजिए, बेरोजगारी महंगाई का सवाल उठाएंगे तो कहेंगे कि बेरोजगारी और महंगाई ये कांग्रेस की देन है और ये सदियों से चली आ रही समस्या है, कभी घटती है कभी बढ़ती है। तो इनके जो कुतर्क हैं और इन कुतर्कवादियों का जो संश्रय है बीजेपी और आरएसएस के साथ, ऐसा प्रधानमंत्री तो इस देश में कभी नहीं देखा था जो कि संसद में सेंगोल स्थापित करवा रहा हो, तमाम तरह के जटाधारियों और शिखाधारियों और टीकाधारियों को ले जा करके उसके पीछे पीछे चल रहा हो। ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने किया था? ऐसा कोई प्रधानमंत्री इस देश ने देखा था? नहीं देखा था। तो प्रधानमंत्री जी की लोकतंत्र में कितनी आस्था है, इन्होंने लोकतंत्र के सर्वोच्च संस्थान में को पंडितों और ऐसे टीकाधारियों, शिखाधारियों और पाखंडियों के हवाले कर दिया, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी जो ये अभिज्ञान जी जो कह रहे थे कि भाजपा राम भरोसे है और राम भरोसे रहेगी, लेकिन जो लोग राम भरोसे, बाकी पार्टियां राम भरोसे क्यों है, कांग्रेस इतनी दुविधा में क्यों है? आप इस ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखेंगे तो उस इतिहास का आप खामियाजा भुगत रहे हैं जब आपने कोई इनके खिलाफ कोई कड़क लाइन नहीं ली, कोई विभाजन रेखा नहीं खींची, आपने घाल मिल करके रखा, जिसका नतीजा हुआ आज ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे कि नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे, सवाल भी वही पत्रकार दे रहा है और वही लिख रहा है कि नहीं आएंगे। इसका मतलब समझा जाएगा कि वो मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं, इसलिए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वे नहीं आएंगे। तो आज आपको कांग्रेस को ये तय करना पड़ेगा, या विपक्ष की जो ताकतें हैं कि जो अभी सीताराम येचुरी को जो आमंत्रण दिया गया, उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा कि धर्म व्यक्ति की निजी आस्था है, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इस तरह के किसी आयोजन में नहीं जाऊंगा। ये कहने की हिम्मत कांग्रेस के लोग क्यों नहीं करते हैं? आप नहीं करेंगे तो सैम पित्रोदा को ऐसे ही गालियां पड़ती रहेंगी। आप ऐसे संत लोग उनको गालियां देंगे और वो तथाकथित संत जो वो बीजेपी का प्रचार भी करेंगे। तो ये जो है दो तरफा जो हमला हो रहा है, एक तो जो संत जो गेरुआ वस्त्रधारी और संत वेशधारी जो जितने लोग जो हैं, जो छुपे हुए बीजेपी के स्लीपर सेल्स हैं, वो सब लोग इस देश में समानांतर प्रचार कर रहे हैं। एक सरकार इस पूरे काम में लगी हुई है कि प्रधानमंत्री उसके उद्घाटन समारोह में आएंगे, प्रधानमंत्री जब वहां पर पूजा पाठ होगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसके बाद प्रधानमंत्री आए, अब वो इस कार्यक्रम में उनको आमंत्रित किया जाएगा, आडवाणी जी आएंगे नहीं आएंगे, पूरे देश को इसमें उलझा कर रखा गया है। और दूसरी ओर जो मीडिया की भूमिका है, मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबारों का पन्ना उलट कर देख लीजिए आप, पूरे देश में उसके स्थानीय एडिशन से लेकर के और राष्ट्रीय एडिशन में पहले पन्ने पर यह मुद्दा होता है,
भीतर के पन्नों पर यह मुद्दा होता है, संतों का प्रवचन इस पर चल रहा है और नेताओं का भाषण चल रहा है और इन तमाम चीजों का कॉकटेल बना करके परोसा जा रहा है। इसमें कहीं किसी दूसरी पार्टी की आवाज सुनाई नहीं देती है, किसी दूसरे विचार को कोई जगह नहीं है। सिर्फ ये चल रहा है कि अक्षत कहाँ बटेगा, कहाँ कहाँ कार्यक्रम होगा, कहाँ कहाँ वो टीवी स्क्रीन लगा करके लोगों को दिखाया जाएगा। आप अगर अभी नहीं जा पाए तो 22 तारीख के बाद आपके जाने का प्रबंध किया जाएगा, वहां कोई दिक्कत। पूरे देश में ये माहौल बनाया जा रहा है। तो मीडिया का जो ये बड़ा हिस्सा जो है वो ये चाहता है कि ये एजेंडा बना रहे और बाकी के सवाल जो है वो अनुत्तरित रहे, बाकी के सवालों पर कोई बहस नहीं हो। तो ये बड़ा संकट है कि कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि आपको एक विभाजन रेखा खींचनी पड़ेगी, अन्यथा आपने मध्य प्रदेश में देखा कमलनाथ जी ने क्या हासिल करवाया कांग्रेस का। ये कांग्रेस के भीतर की जो कमी है उससे लड़ने की जरूरत है। आज इस बात पर चर्चा हो कि कांग्रेस क्या चाहती है, कांग्रेस क्या कोई घालमेल करके रखना चाहती है ऐसे ही, अन्यथा वो कोई विभाजन रेखा खींच करके इनके खिलाफ लड़ना चाहती है। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत लॉजिक वाली बात कही आपने। कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि लड़ाई किस सीमा तक कहां तक जाती है। मेरे विवेक जी, मेरे एक मित्र हैं, वो एक बड़ी देश के 2 बड़े उद्योगपतियों में से कंपनी में काम करते हैं और वो 2014 में मुझसे कहते थे कि मोदी जी तो भगवान विष्णु का अवतार हैं। 19 तक ये सिलसिला उनका कायम रहा कि वो तो विष्णु के अवतार हैं और वो देश को बदल देंगे। लगभग 1.5 लाख रुपए उनकी तनख्वाह है विवेक जी, 1,60,000 के आसपास। तो जिसकी 1.5 लाख तनख्वाह होती है वो बजट बना के रखता है कि पेट्रोल में इतना, बच्चों की फीस में इतना, सब्जी में इतना। और 1,60,000 में पिछले 5 सालों में 15 से 20,000 उनका बजट बढ़ गया, 20,000 रुपये ज्यादा चला गया। अब उनको समझ में आया कि उनके विष्णु जी ने तो उनके संग लोचा कर दिया। अब वो बहुत दुखी हैं। तो विवेक जी, जिस देश में लोगों को अपने बच्चों का इलाज कराने के पैसे नहीं है, 2 वक्त का खाने के पैसे नहीं है, उस पे हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन मीडिया को जारी किए जा रहे हैं कि पूरा दिन तुम्हें सिर्फ राम मंदिर दिखाना है। क्या देश के प्रधानमंत्री के पास इतना समय होना चाहिए कि वो मंदिर मंदिर भटके?